करते हैं हरियाणा का, जहां सैनी सरकार का आज पहला टेस्ट है। विधानसभा में बहुमत साबित करना है। बीजेपी पूरे नंबर होने का दावा कर रही है। बीजेपी ने राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, ऐसे में बहुमत के लिए 46 वोट चाहिए। सैनी ने 48 का दावा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे। तो सीएम नायब सैनी मनोहर लाल विधानसभा इस वक्त पहुंचे हैं और आज ये बहुमत परीक्षण, उससे पहले बीजेपी एमएलए दल की बैठक भी हुई है। बहुमत के लिए 46 वोट चाहिए, लेकिन सैनी ने 48 का दावा किया। ऐसे में माना जा रहा है कि वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज जरूर उन्हें बहुमत परीक्षण में शामिल होना होगा और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना होगा। कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। कमलजीत, क्या हालचाल? बिल्कुल, काफी हलचल है विधानसभा में और आपको बता दें 30 मिनट से कम का वक्त रह गया है विश्वास प्रस्ताव को। और यहाँ पे आप देखिए लगातार मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे है हरियाणा असेंबली और आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर हो और नायब सिंह सैनी हो, सबकी एंट्री हो चुकी है। विप्लव देव जो कि हरियाणा इंचार्ज है वो भी अंदर जा चुके हैं। यानी जहां तक नंबर्स की बात आती है, आंकड़ों की बात आती है, वहां पे एक कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का है। जैसे आप बोल रहे हैं 41 वोट तो खुद बीजेपी के हैं और हम बात करें 6 इंडिपेंडेंट है, एक गोपाल कांडा है जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी अनाउंसमेंट कैबिनेट रैंक की हुई नहीं है लेकिन जल्द ही हो जाएगी। उसके अलावा हम बात करें कुछ जेजेपी के रेबेल्स हैं जैसे दविंदर बबली हैं, बाकी हैं जो कि स्वेरिंग इन में मौजूद थे। तो यानी आंकड़ों की वैसे तो जेजेपी की जरूरत है नहीं, उनको अपने आप में जो आंकड़े उनके पास हैं वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी को दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी से तो रास्ता अलग हुआ, तो क्या सीएम चेहरा बदलना जरूरी था? तो ये एक टैक्टिकल मूव किया गया है, एंटी इनकम्बेंसी हो, किसानों का गुस्सा हो, बाकी सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन अब का वक्त जो है वो काफी अहम है क्योंकि चंद दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव को और 6 महीने से करीबन कम रह गए हैं। जहां पे हम बात कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव को, तो यहाँ पे अग्नि परीक्षा है जहां तक बात आ रही है बीजेपी के, और यहाँ पे एक बड़ा फेरबदल किया गया है। लेकिन जहां तक नंबर्स की बात आ रही है, आंकड़ों लोग को लेकर बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो फिलहाल कमलजीत, आंकड़ों को लेकर तो यहां पर एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन जेजेपी की टूटने की खबरें भी सामने आ रही थी। आपने एक उदाहरण दिया, क्या सिर्फ ये एक नाम हो सकता है या और भी हो सकते हैं जो अब बीजेपी के साथ चले जाएं? देखिए, जरूरत नहीं है बीजेपी को। 4 से 5 लोग हैं जो कि संपर्क में हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक डुअल गेम खेल रहे हैं, दोहरी गेम खेल रहे हैं। तो यानी यहाँ पे भी नजर आते हैं और जेजेपी के साथ भी। और खासतौर पे आज जब नव संकल्प रैली है तो वहां पे भी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कितने विधायक मिसिंग हैं और कौन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कॉन्फिडेंस वोट का हिस्सा होंगे। लेकिन नाराजगी सिर्फ जेजेपी की नहीं है, लेकिन अनिल विज की भी है। हालांकि वो अंबाला से अपने रेजिडेंस से निकल चुके हैं और कुछ ही वक्त में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो वो भी बात नजर आ रही है कि गृह मंत्रालय का वो जो चार्ज है वो संभाल रहे थे। लेकिन ये भी बात आ रही है कि नायब सिंह सैनी उनसे काफी जूनियर है। नारायणगढ़ का जो इलाका है दोनों अनिल विज का है और उनका भी है। और साथ में यही लग रहा है कि इतने सालों साल उन्होंने कमान संभाली है और जब चेहरा बदलने की बात आती है तो नायब सिंह सैनी जो कि एक चेले माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर के, तो उनका चेहरा सामने किया गया है और कुरुक्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो स्वैप किया गया है, यानी करनाल से लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर और उनको केंद्र में एक बड़ा रोल दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जहां पे बात आ रही है अनिल विज रास्ते में हैं और यहां पे विश्वास प्रस्ताव का बिल्कुल एक हिस्सा होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक भक्त हूं भाजपा का और इसी वजह से वो जो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया है कि वो यहां पर पहुंचेंगे। तो यहां पे जो एक चीज फैक्टर आ रही है कि एक यूनाइटेड हाउस है, उसको कैसे रखेगी बीजेपी। फिलहाल नायब सिंह सैनी ने कमाल संभाली और यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उन्हें इस विश्वास प्रस्ताव को पास करने में। आपने अनिल विज का जिक्र किया क्योंकि वो नाराज थे, यही खबरें थी कि वो आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के भक्त है और जो भी पार्टी का फैसला है उसके साथ भी है। नाराजगी की खबरों के बीच अनिल विज का बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीर उन्होंने साफ कर दी है। मैं बीजेपी का भक्त हूं, हालात बदलते रहते हैं, ये बात भी अनिल विज की तरफ से, क्योंकि कल ही जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो नाराजगी में वोट कर चले गए। हालांकि मनोहर लाल खट्टर वो भी ये कहते नजर आए कि वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। और इन सब
हालातों के बीच में अनिल विज जब आज प्रोटेस्ट है तो पहुंचेंगे और कह रहे हैं कि अब और ज्यादा काम कर सकूंगा, ये भी अनिल विज की तरफ से कहा गया है। अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था उस समय मैं संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है। अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। कमलजीत, अनिल विज नाराज थे लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के भक्त हैं और हर परिस्थितियों में बीजेपी के साथ है। कमलजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से कमलजीत, अगर आपको आवाज आ रही है हमारी, जी तो आपको ये बता दें कि जो उनके मुंह पर होता है वही उनकी जुबान पर होता है और काफी तीखे तेवर रहते हैं उनके। लेकिन जैसे कहते हैं कि बिल्कुल साफ दिल है उनका, और इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा। लेकिन नायब सिंह सैनी काफी जूनियर है उनके। और साथ ही हम बात करें इसी पूरे मामले को देखते हुए कांग्रेस भी काफी एक्टिव हो गई है, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है। और खासतौर पे अगर हम बात करें जो प्रतिद्वंदी हैं, जो पहले साथी थे जेजेपी, उनके जो विधायक है वो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि वो अलग से नव संकल्प रैली कर रहे हैं हिसार में। तो ये जो सारी कुल मिला के पूरी इक्वेशन बन रही है, खासतौर पर काफी अटेंशन तो इन्होंने लिया है, लेकिन इस फेरबदल से क्या उनको फायदा होगा? ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। खासतौर पे ये गैम्बल खेला गया उस वक्त जब विधानसभा चुनाव भी चंद महीने दूर है और लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल सर पर है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है बीजेपी ने की है कि जेजेपी के साथ तो रिश्ता तोड़ा ही है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ एक चेहरा भी बदला है। यहाँ पे हर जगह अगर शहर में जाएं तो चप्पे चप्पे पे मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन अब चंद ही दिनों में ये पोस्टर में बदलाव आएगा और नायब सिंह सैनी का चेहरा नजर आएगा। लेकिन एक परफॉर्मेंस टाइम है, बहुत कम है, एंटी इनकम्बेंसी का वो ले पाएंगे, ये सारी चीजें अब बिल्कुल। यानी देखिए, सैनी सरकार पर बहुमत परीक्षण अब से थोड़ी देर में होना है, उस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई। लेकिन मनोहर लाल खट्टर गए और उनकी जगह अब सैनी को कमान सौंपी गई। ऐसे में क्या बयान आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। ये बताएंगे कैबिनेट का एक्सटेंशन कब तक हो सकता है? ये आपको समय समय के ऊपर बता देंगे। भाजपा के भी कुछ विधायक है जिसका आपने समर्थन दिया है? ये सारी बातें आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ करके कहा था कि हमको कोई नया नेतृत्व जो लाना है समय रहते लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे। अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सबने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री